Hello friends and welcome to the video on DC machine and transformer. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on testing of transformer. तो इसके पहले हमने इफ़िशेंसी ऑल डे इफ़िशेंसी के न्यूमेरिकल देखे. अब हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम आफ्टर वॉचिंग दिस video you will able to understand the course outcome, that is use single phase transformer for the different application, and learning outcome understand single phase transformer and understand the direct loading test of transformer. तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो आप सीख रहे हो. तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन से टेस्ट ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म किए जाते हैं ये हम इस वीडियो से देखने वाले हैं. तो इस वीडियो में हम पहली टेस्ट देखेंगे, दैट इज़ द डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट. टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर पे 3 टाइप के टेस्ट की जाती है. फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट, सेकेंड वन इज़ द पोलैरिटी टेस्ट एंड नेक्स्ट वन इज़ द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट. उसे हम बोलते हैं OC एंड SC. तो इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट. डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट क्या होता है, उसके लिए क्या सर्किट डायग्राम है, देन हम डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, क्या कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. दिस इज द डायग्राम फॉर द डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट. तो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए हमें पता है ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए डिफरेंट मेथड है. तो उसमें से एक है डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट. तो डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट की डायग्राम कैसे होती है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ से आपको मिलता है सिंगल फेज AC सप्लाई. तो ये सिंगल फेज, इसी डायग्राम को आपको एक्सपेरिमेंट में भी यूज करना है. जब आप डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तभी भी आपको सेम सर्किट डायग्राम में से इक्विपमेंट्स कनेक्ट करने हैं. तो दिस इज द सिंगल फेज AC सप्लाई. और सिंगल फेज AC सप्लाई कनेक्टेड होता है वैरिएक को. वैरिएक का पॉइंट जाता है सिंगल फेज AC सप्लाई को. तो दो वैरिएक जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर. वैरिएक टू कीप प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट एट रिलेटेड स्पीड. तो जो वैरिएक जो होता है उसका यूज होता है हमारे प्राइमरी वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए. ठीक है. तो वैरिएक के 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है कॉमन पॉइंट और एक होता है वोल्टेज पॉइंट. वैरिएक को जिससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो वो जाएगा, उसके पैरेलल में हमें वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है. एक वायर जाएगा कॉमन को और दूसरा वायर जाएगा वोल्टमीटर के रेंज को. देन वोल्टमीटर को हमें कंट्रोल करना है किसका यूज करके, इस वैरिएक का यूज करके. देन वोल्टमीटर के साथ एक एमीटर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा. देन उसी के साथ सीरीज में एक वैटमीटर कनेक्टेड रहेगा. वैटमीटर, दिस इज द सिंबल ऑफ वैटमीटर. देन दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर. तो दिस इज द प्राइमरी साइड एंड दिस इज द सेकेंडरी साइड. तो प्राइमरी साइड का स्टार्टिंग एंड कनेक्टेड रहेगा L ऑफ द कैपेसिटर एंड सेकेंडरी पॉइंट कनेक्टेड रहेगा वोल्टेज रेंज ऑफ द वैटमीटर. ठीक है. वैटमीटर के L को एक पॉइंट कनेक्टेड रहेगा और वैटमीटर के वोल्ट को ट्रांसफार्मर का दूसरा पॉइंट कनेक्टेड रहेगा. एंड M एंड C हमेशा कैपेसिटर का शॉर्ट होता है. देन हम देखते हैं सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर. तो सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर को एमीटर कनेक्टेड रहेगा जो सेकेंडरी साइड का करंट मेजर करेगा और ये एमीटर प्राइमरी साइड का करंट मेजर करेगा. ये वैटमीटर प्राइमरी साइड का पावर मेजर करेगा और ये वैटमीटर सेकेंडरी साइड का पावर मेजर करेगा. अगेन MC शॉर्ट, L को एक वोल्टमीटर कनेक्ट रहेगा. इस वोल्टमीटर में आप सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज मिल रहा है ये
देख पाओगे। देन ये एक पॉइंट कनेक्ट रहेगा वैटमीटर के वोल्टेज को और दूसरा पॉइंट वोल्टमीटर का एल को कनेक्टेड रहेगा और यहीं पे आपका लोड कनेक्टेड रहेगा। तो डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट क्यों करते हैं? डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट से हम ट्रांसफॉर्मर का रेगुलेशन और ट्रांसफॉर्मर की इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो अब इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100। तो इस वैटमीटर से हमें आउटपुट पावर मिलता है और इस वैटमीटर से हमें इनपुट पावर मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा? इफिशिएंसी मिलेगा। देन रेगुलेशन, ये वोल्टमीटर हमें सेकेंडरी साइड लोड साइड का वोल्टेज दिखाएगा और ये वोल्टमीटर हमें प्राइमरी साइड का वोल्टेज दिखाएगा। तो हमें पता है अगर सेकेंडरी साइड में हमने प्राइमरी में जितना दिया उतना ही हमें सेकेंडरी में मिलेगा क्या? नहीं, उससे कम मिलेगा। तो जितना ड्रॉप हुआ है वो हमें इस वोल्टमीटर से हम इसको माइनस करेंगे V2 माइनस V1। तो हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, कितना वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ये हमें डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में पता चलेगा। तो डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट का मेन एम क्या होता है? टू कैलकुलेट द इफिशिएंसी एंड रेगुलेशन of the transformer. In this method, secondary winding is connected directly across the load for which regulation and efficiency are to be calculated. तो इसमें क्या बोला है? दो सेकेंडरी साइड कनेक्ट होती है लोड को, जो हमने ऑलरेडी डायग्राम में देखा है। लोड सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होगा और उससे हम क्या निकाल पाएंगे? रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी निकाल पाएंगे। Then third point is a variac is connected across the single phase AC supply to keep primary voltage constant to its rated value. तो variac का यूज करके हम प्राइमरी वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे और देन डिफरेंट वैल्यू के लिए हम सेकेंडरी साइड का जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे हमें सिर्फ क्या करना है? प्राइमरी साइड के वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है और हमें जो वैल्यू लेनी है सेकेंडरी साइड की वो हमें डिफरेंट लोड के लिए लेनी है। तो हम जब प्रैक्टिकल में आप देखोगे जब हम लोड बैंक यूज करेंगे तो 200 वोल्ट अगर हमने बढ़ाया लोड का, एक लोड बढ़ाया, देन सेकेंडरी साइड में क्या इफेक्ट हो रहा है वोल्टेज एंड करंट में। जब हम और लोड बढ़ाते जाएंगे तब करंट एंड वोल्टेज में पावर में क्या इफेक्ट होते जाएगा ये आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको प्राइमरी वोल्टेज को कैसे रखना है? कांस्टेंट रखना है। एमीटर A1 एंड A2 आर यूज्ड टू मेजर प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट एंड वैटमीटर W1 एंड W2 आर यूज्ड टू मेजर secondary and primary power. Then voltmeter V1 and V2 are used to measure primary and secondary voltage and the load at which regulation and efficiency can be calculated by using the formula. This is the formula for the efficiency, that is output power divided by input power into 100 and regulation के लिए formula होता है V2 minus V1 divided by V2 into 100. This is for the direct loading test. नाउ द समरी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर पे कौन सी टेस्टिंग की जाती है और डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, उसकी सर्किट डायग्राम क्या है। देन हम देखेंगे प्रोग्राम आउटकम मैपिंग। तो PO1 इज़ अवर बेसिक नॉलेज। तो इससे आपका ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, दैट्स वाई PO1 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO6 इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप जब इंडिविजुअली ट्रांसफार्मर को हैंडल करोगे तब आपको उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आप उस पर न्यूमेरिकल इंडिविजुअली करने वाले हो, माइक्रो प्रोजेक्ट इंडिविजुअली करने वाले हो, दैट्स वाई आपका PO6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ट्रांसफार्मर को हैंडल करना है तो आपको ट्रांसफार्मर का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है। दैट्स वाई आपका PO7 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। Thank you.